दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी जो है वर्तमान में बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। अभी इन्होंने 3 राज्यों के अंदर चुनाव जीता है, बहुत ही अच्छे से जीता है, इनको काफ़ी जनता का प्यार मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी संकट में फंसती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार। क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग 2 बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला बिंदु है वो है कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। जैसा कि अभी हमने देखा कि हवा महल, जयपुर के अंदर जो हवा महल है, तो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं, बाबा जी हैं, उनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। तो बाल मुकुंद आचार्य साहब जैसे ही अभी जीते थे, और एक दिलचस्प चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा साहब हैं ये मात्र 600 वोटों से जीते हैं, जो आचार्य जी हैं, है ना। तो 600 वोटों से जीत करके आया और इनके अंदर इतनी मतलब उफान मारने लगी देशभक्ति कि चुनाव जीतते ही, अभी सरकार भी नहीं बनी है, अभी ये तक नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तो सिर्फ जीत हासिल हुई थी, और इनके अंदर इतनी गर्मी हो गई कि ये खुलेआम जो है हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी जो ठेले पर नॉनवेज बेचते हैं उन सभी को ठिकाने लगाने की ये खुलेआम धमकी देने लगे। और जब ये मामला तूल पकड़ लिया तो फिर बेचारे माफ़ी मांगे। लेकिन इस तरह का जो है ये सेलेक्टिव अप्रोच है। आप समझिए कि ठेले के ऊपर, है ना, कौन सामान बेचता है। जाहिर सी बात है कि जो गरीब आदमी, जिसके पास पूंजी की कमी है, वही आदमी ठेले के ऊपर सामान बेचता है, चाहे वो नॉनवेज बेचे, चाहे सब्जी बेचे, चाहे पकौड़ा बेचे, चाहे कुछ भी बेचे। जिसके पास बहुत पूंजी है वो तो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानें खोल करके बैठा हुआ है। तो ये जो नव निर्वाचित जो एमएलए साहब हैं, क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसके अंदर जो मांस परोसे जाते हैं उसके ऊपर ये बैन लगा सकें, उसको ये बंद करा सकें? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पैसे वालों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को वो लोग साथ नहीं देते हैं। ये लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के साथ खड़े रहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है एक धर्म का एंगल, है ना, कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक विभेद बनाई जाए, एक नफ़रत की खाई जो है उसको और चौड़ा किया जाए। तो इसीलिए समय समय पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के जो नेता होते हैं वो करते रहते हैं। और उसी का एग्जाम्पल ये जो एमएलए साहब है इन्होंने दिखाया। हालांकि बाद में जब दिल्ली से फरमान गया और दिल्ली से जब डांट पड़ी तो इन्होंने जो है उस चीज़ को लेकर के माफ़ी भी मांग लिया। दूसरी घटना इसके बाद हुई उसी राजस्थान के अंदर, उसी जयपुर के अंदर, जब करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह, उनको दिन दहाड़े गोली से उनकी हत्या कर दी गई, घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अब सरकार बन गई है। और इस तरह के जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनका मनोबल अब हाई हो गया कि अपने टाइप की सरकार आ गई, अब तो खुल करके जो करना है करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लगा। तो इस तरह से ये जो 2 घटनाएं हैं ये राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है, जो कि सही नहीं है। दूसरी जो घटना है ये और भी इससे ज़्यादा चिंता की विषय है बीजेपी के लिए। और वो ये है कि 3 राज्यों के अंदर चुनाव जीतने के बावजूद भी, रिजल्ट आने के बाद आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और याद कीजिए कि जब
इस तरह का कुछ माहौल बना था कर्नाटका में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी, और जब मुख्यमंत्री का निर्णय करने में थोड़ी देर हो रही थी तो ये हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, जो दरबारी जो पत्रकार हैं, ये घंटे गिन रहे थे कि रिजल्ट आए, इतने घंटे हो गए और अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगा है। और वही दरबारी मीडिया, वही दरबारी पत्रकार जो हैं 5 दिन होने वाले हैं, 6 दिन होने वाले हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बीजेपी के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, और क्यों नहीं ये डिसाइड हो पा रहा है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक एक राज्य के अंदर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एक एक राज्य के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पर वसुंधरा राजे हैं, इसके अलावा दिया कुमारी हैं, और भी वहाँ पर कई सारे, बालकनाथ का नाम भी आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, तोमर साहब हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई सारे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं। तो कितनी बड़ी ये विकट समस्या है बीजेपी के नेताओं के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। क्योंकि एक को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दूसरा जो है वो नाराज़ हो जाएगा और पार्टी के साथ बगावत कर सकता है। इस चीज़ का भी सबसे बड़ा डर है। और सबसे जो बुरी स्थिति है वो राजस्थान के अंदर है, क्योंकि जो तेवर वसुंधरा राजे का देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से बगावत करने के मूड में है नरेंद्र मोदी से। क्योंकि 40 से 45 विधायकों के अलावा कई सारे निर्दलीय जो चुन करके प्रत्याशी गए हुए हैं, उनके साथ वो लगातार संपर्क में है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो बातचीत है वो कांग्रेस के अशोक गहलोत के साथ भी चल रही है। तो अगर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो पार्टी के साथ बगावत भी कर सकती है। और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीने लाने के लिए पर्याप्त है कि अगर ऐसा कहीं ऐसा ना हो चुनाव जीतने के बाद भी हम सरकार बना पाएँ कि नहीं बना पाएंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के अंदर एक घमासान वाली स्थिति पैदा करती है। मध्य प्रदेश के अंदर भी वही हाल है। शिवराज सिंह चौहान, आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की जीत हुई थी, नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया था, जबकि इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लास्ट के दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत करी थी मध्य प्रदेश के अंदर, और उसका फल रिजल्ट में मिला। और राजस्थान के अंदर भी किस तरह से वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान जो है किस तरीके से उनको हाशिए पर ढकेला जा रहा था। इतने कदावर नेता हैं जो कि बीजेपी के, तो किस तरह से इन सभी नेताओं को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है आला कमान के द्वारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे ये नेता बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कि ये केंद्र की राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, ये अपने राज्य में रह कर के ही वहाँ पर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए। ऐसी स्थितियाँ बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो गई है नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए इनके सामने संकट घर आता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही है, और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा इसके बारे में हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।